ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 18 और 19 हम करने का प्रयास करेंगे। अव्यक्ताद् व्यक्तस्य सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्याक्त संज्ञके भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्था प्रभवत्य हरागमे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इस संसार में कई तरह की प्रलय आती है एक्चुअली में, कंप्लीट एनाइलेशन, पार्शियल एनाइलेशन, डेथ, जिसमें हम प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। वास्तव में जीव को कोई मार नहीं सकता है। जैसे भगवान हमेशा प्रकट और अप्रकट होते हैं, जीव भी अप्रकट और प्रकट होता है। जीव में और भगवान में अंतर है कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं, जीव के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि वो भी अपनी इच्छा के अनुसार किए गए कर्मों के अनुसार प्रकट और अप्रकट होता है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर कि वो कहाँ पर प्रकट होगा, कौन सी कंट्री में इस बार पैदा होगा, कहाँ का उसको वीज़ा लेना पड़ेगा, ये उसके जन्म के अनुसार समझ में आएगा। कौन सी योनि में पैदा होगा, मनुष्य योनि में होगा, कहाँ पैदा होगा, ये प्रकट और अप्रकट चलता रहता है। तो जीव भी कभी मरता नहीं है, वास्तव में प्रकट और अप्रकट होता है। तो सारे जीवों का यही कहानी है। जो भी देखिए, ऐसा बोलते हैं, जैसे एक बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार एक गुब्बारा वो लेते हैं, छोटे बबल्स बनाने की एक पाइप होता है, उसमें साबुन का पानी घुला होता है। हम बच्चे क्या करते हैं, उस पाइप में थोड़ा साबुन लगा के ऐसे मारते हैं तो कई सारे बबल्स निकलते हैं, बहुत सारे बबल्स भर जाता है वो। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कुछ बबल्स फूटते जा रहे हैं, कुछ नए बबल्स बनते जा रहे हैं, कुछ पुराने बबल्स फूटते जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड भी इसी तरीके से है। जब ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के श्वास से प्रकट होते हैं संसार में, और कई सारे ब्रह्मांड नष्ट होते जाते हैं, महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह की प्रलय हैं। जब व्यक्ति की डेथ होती है तो एक तरह से वो एक अनमैनिफेस्टिंग स्टेज है जिसमें कि व्यक्ति अप्रकट हो जाता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तो एक अप्रकट अवस्था है, उससे भी पहले जाते हैं। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो एक प्रकार से अप्रकट हो जाते हैं, दिन में हम जग जाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमें कोई होश नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल बेहोश होकर हम सो चुके होते हैं कई घंटों तक। जैसे हमने चर्चा भी करी थी, कितने घंटे तो हम साल में लाइफ में सोते ही रहते हैं, 30 घंटे लगभग हम सोते ही रहते हैं पूरी लाइफ में। हाँ, तो ये भी एक अप्रकट अवस्था है। इसमें हम मरे नहीं हैं लेकिन जीवित हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आप देखते हैं कि शहरों में एकदम रात्रि में समाप्त शांति से हो गई और दिन होते ही जैसे सूर्य उगता है, कचर पचर चालू हो जाती है, बढ़ती चली जाती। सड़कों पे भीड़ धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता है भीड़ बढ़ती चली जाती है। ये जीव प्रकट हो चुका है। रात्रि में वो अप्रकट था, तो टेम्परेरीली वो मरा पड़ा था या अव्यक्त अवस्था में था। उसी तरह से जीव की लाइफ समाप्त होती है तो भी जीव एक प्रकार के लिए अप्रकट हो जाता है, जैसे रात को सोते हुए होता है, और फिर वो सवेरे जगता है उसी शरीर में। बस डिफरेंस ये है कि मरने के बाद वो जब जगता है तो एक डिफरेंट शरीर में जगता है। उसके बीच में उसको कुछ याद नहीं कि वो कहाँ पे था, क्योंकि वो ऐसी प्रोसेस बनाया गया है कि इन बिटवीन माता के गर्भ में और उसके पहले के प्रोसेस में सब कुछ मेमोरी को साफ कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़त्म, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कुछ चीज़ें हमें कई बार चेतना रहती है कई चीज़ों की। हाँ, ये कुछ देखा हुआ लग रहा है। हाँ, और ख़ास तौर पे कृष्ण भावना मृत तो जितनी उसने समाप्त करी थी वहीं से कंटिन्यू करती है। तो इस प्रकार अप्रकट प्रकट, रात्रि के सोते हुए, व्यक्ति के मरते हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि में, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मांड का एक हिस्सा समाप्त हो जाता है। तो हम कंप्लीट ब्रह्मांड समाप्त नहीं होता कि ब्रह्मा जी सो रहे हैं ना, सोते सोते ब्रह्मा जी मरते नहीं है ऐसे कि ब्रह्मांड में पानी भर गया। ब्रह्मा जी अभी जीवित है, उनका लोक जीवित है, उनके ऊपर के कुछ लोग जीवित अभी भी हैं। नीचे के लोकों में पानी भर गया,
अग्नि आ गई, जो भी प्रलय का प्रोसेस है वो हो चुका है। अब ऐसे में भी जितनी आत्माएं आ, अभी भगवान के धाम में नहीं गई हैं, वो फिर से अप्रकट हो गई। हम्म, और वो फिर से अव्यक्त हो गई। अव्यक्त होना, अप्रकट होना। और वो कहाँ चली गई? वो चली गई महाविष्णु के शरीर में। हम्म, अब फिर से अगले दिन ब्रह्मा जी सृष्टि की क्रिएशन करेंगे, फिर से गर्भोदकसाई विष्णु, या गर्भोदक विष्णु तो आ ही चुके हैं, फिर से क्रिएशन का प्रोसेस होगा, और फिर से जीवात्माएं फिर से डाली जाएंगी। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्त हो जाती है। जैसे हमने सुना कि ब्रह्मा जी की आयु है पिछले ही श्लोक में, और इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी जब आयु समाप्त हो जाती है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो, बुलबुला, वो बबल ब्लास्ट हो गया, समझ लीजिए, खत्म हो गया। हाँ, अब ब्रह्मा इत्यादि जो जीवगण हैं वो या तो भगवान के आध्यात्मिक लोकों में चले जाएंगे, अधिकतर जैसा होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत अच्छे भक्त हैं, उस लोकों में भगवान के भक्त रहते हैं, या फिर वो नीचे के लोग, या फिर से वो भी अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कई स्टेजेस में ये मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन, प्रकट और अप्रकट चलता ही रहता है। जैसे कि डेली सूर्य का अप्रकट और प्रकट चलता है, उस तरह से न जाने दिन में कितने जीव अप्रकट होते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे हमने डिस्कस किए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में, जैसा हमने डिस्कस किया, हमारे दिन के शुभारंभ में हम भी प्रकट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है, और इसी प्रकार से प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट। अब अगर इस स्थिति से निकलना है, क्योंकि अप्रकट होना अच्छा नहीं लगता है, हाँ, ऐसी अवस्था अच्छी नहीं है ना। वास्तव में हम लोग सोना इसलिए नहीं, सोना अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि थकान हो जाती है। अगर सोते नहीं है तो सर घूमने लगता है। अदरवाइज सोए सोए बिना कितना काम किया जा सकता है। आदमी खेल ही ले, आदमी खा ही ले, आदमी कहीं घूम ही ले, आदमी कोई काम ही कर ले, लेकिन सोना अनिवार्य है, नहीं तो मशीन काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये अच्छी अवस्था नहीं है। लेकिन क्यों है ये अवस्था? क्योंकि ये त्रुटि है क्रिएशन के अंदर, क्योंकि ये त्रुटि बनाई गई है, ये जन्म मृत्यु को जानबूझ के बनाया गया है। इम्परफेक्शन इसके अंदर जानबूझ के डाली गई है, ताकि हम समझ सकें कि वाई दिस इज देयर, ऐसा क्यों है, इस पे विचार कर सके। कोई समझदार व्यक्ति इस पे विचार करेगा, मूर्ख व्यक्ति कभी इस पे विचार नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति को तो सोना ही अच्छा लगता है, उसको तो सुलाई दो। तमोगुण में आदमी को सोना ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यदि हम समझदार हैं तो हम विचार करेंगे कि ये अप्रकट क्यों होता है, हमें क्यों सोना पड़ता है, हमें क्यों मरना पड़ता है, क्यों प्रलय, पार्शियल प्रलय आती है, क्यों कंप्लीट प्रलय आती है। आखिर ये प्रलय भगवान को अच्छा लगता है क्या, जीवों को मारना? क्या ये सही बात है? वे लोग भगवान पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन भगवान तो हमें हमेशा से ही अपने धाम में रखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जगह की कमी है इसलिए भगवान ने लोगों को यहाँ पर फेंक दिया है। वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत तो बहुत ही बड़ा है इस जगत से। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत अगर 3/4 है तो ये जगह केवल 1/4 है। इतना बड़ा, और वो भी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा बताते हैं। आध्यात्मिक जगत विस्तृत होता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपनी इच्छाओं के कारण हैं, ना कि भगवान ने हमें फेंका हुआ है। वो तो हमें यहाँ से वापस बुलाना चाहते हैं, और इसलिए अवतार लेते हैं, इसलिए अपने खास भक्तों को भेजते हैं ताकि वो भक्तों को प्रचार कर सकें, अपने शास्त्र लाते हैं। तो इस प्रकार से समझने की बात यह है कि अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहता है, वो उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसको फिर इस धरालोक में आना पड़ता है। वे ब्रह्मा जी के दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग सवेरा होते ही कोई ऑफिसर की गद्दी में जाता है, कोई चपरासी की सीट में जाता है, सब अपना काम चालू कर देते हैं। ऑल्दो रात को सोते हुए सभी बेहोश हैं, एक ऑफिसर भी उसी हालत में बेहोश पड़ा है जैसे कि एक गरीब आदमी बेहोश पड़ा है। लेकिन प्रकट होते ही वो अलग अलग कार्यों में लगते हैं, अपने आप को इल्यूजन में डालते हैं कि मैं अफसर हूँ, वो सोचता है कि मैं चपरासी हूँ। तो उसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है और दोबारा हम पैदा होते हैं, तो कभी उच्चतर लोकों में, कभी निम्नतर लोकों में हम अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें सिद्धि, परफेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, रात्रि होती है, तो सारी जीवात्माएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्रकार प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाता है। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट हो जाते हैं। यानी कि भगवान के शरीर में जाने के बाद भी हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है। यहाँ पर विलीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो घुल गए और समाप्त हो गए। यहाँ पर यह है कि एक तरह से हमारा आश्रय महाविष्णु का शरीर हो जाता है, और महाविष्णु के शरीर से हम लोग फिर से प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार होता है, यानी कि संहार भी क्या होता है, वो फिर से करोड़ों वर्षों के लिए अप्रकट हो जाते हैं और अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत से के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेता है वह इस जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में बिताता है और इस प्रकार से ये प्रकट और अप्रकट और प्रकट और अप्रकट इन कॉम्प्लिकेशन से निकल पाता है। वास्तव में ये बड़ी भयानक स्थिति है। आप जानते हैं मृत्यु कितनी भयानक वस्तु है। वास्तव में आदमी सोते हुए घर के अंदर कितनी सिक्योरिटी करता है, जितने भी घर में ताले और चैनल्स और लोहे की सलाखें और ये और वो और कैमरास, केवल सोते हुए, क्योंकि सोते हुए आदमी का बस ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर अब कि क्या चल रहा है समाज में, कौन उसको मार जाए, कोई क्या कर जाए, कुछ नहीं पता है। हाँ, भयानक स्थिति है। मृत्यु की स्थिति भी कैसी है सोचिए। हाँ, कितनी भयानक स्थिति है। पता नहीं अचानक से प्राण निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, कुछ होश नहीं हमें, और कौन सी माँ के कोख में हमें डाल दिया जाएगा, कितना भयानक है। और उस कोख में हमें कितने जन्म, कितने महीनों तक रहना पड़ेगा। कहीं जानवर बन के लिप लिप लगाती जीव से कुछ इंसेक्ट, कोई ऐसा जीव जंतु तो नहीं बन जाएंगे, रेंगने वाला जंतु तो नहीं बन जाएंगे। सोचा जाए तो बहुत ही भयानक है। लेकिन जो इग्नोरेंट होता है वो बहुत ही उत्साहित होता है। कहते हैं ना, जहाँ समझदार व्यक्ति समझ समझ के कदम बढ़ाता है, मूर्ख व्यक्ति उछल उछल के जाता है। तो संसार इस वक्त ऐसा ही हो गया है, जो दे वांट जस्ट वांट टू इग्नोर एवरीथिंग, डोंट टॉक अबाउट दिस, लेट्स एंजॉय। तो ये इन दो श्लोकों से पता चलता है कि व्यक्ति कई बार जीवन में अप्रकट और कई बार जीवन में प्रकट होता है। अगर उसको इस प्रकट और अप्रकट अवस्था से हटना है तो उसे आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कभी प्रलय नहीं होती है, कभी वो अप्रकट नहीं होता है, हमेशा प्रकट रहता है और भगवान की सुंदर लीलाएं वहाँ होती हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस जीवन में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इस संसार में भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए इस संसार से यदि निकलना है तो हमें उस संसार की आसक्ति बनानी पड़ेगी जिस संसार में हमें जाना है। कई लोग क्या कहते हैं कि यदि आप इच्छा करो तो सारी की सारी यूनिवर्स, सारा कायनात आपको आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाता है, और लोग इसलिए खूब मेहनत करते हैं। और वास्तव में ऐसा देखते हैं कि यदि बचपन से कोई दृढ़ निश्चय बना ले कि मैं यूएस में सेटल होऊंगा, मैं यूएस में सेटल होऊंगा, तो वो एक दिन सेटल हो ही जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि वहाँ सेटल होकर भी आपको क्या मिला। जब आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है तो क्यों ना इस इच्छा शक्ति को ये कहा जाए कि हमें भगवान के संसार में, आध्यात्मिक जगत में जाना है, बचपन से ही हमें जाना है, हमें जाना है। तो डेफिनेटली भगवान हमारी मदद करेंगे। जब हमें यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने में मदद कर सकते हैं तो आध्यात्मिक जगत में तो वो चाहते ही हैं कि हम जाएं। इसलिए इन सब परिस्थितियों से, इस माया के जंजाल से निकल कर हम ये इच्छा करें कि हम लोग कहाँ जाएं। मोर यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयन हेरि सदा युगल उपविलास, कि हम भगवान के धाम में जाएं और राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का दर्शन करें, ताकि इस अप्रकट प्रकट अवस्था से मुक्त हो जाएं और भगवान के धाम में उनकी प्रेममयी सेवा में जुड़ पाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।